नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के बारे में। दरअसल 16 अप्रैल को एक परिवार मेरे स्टूडियो में पहुंचा था जिनका नाम था रानू सिंघई। वो अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ मेरे स्टूडियो में आए थे और उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी को लेकर तमाम सारी बातें की थी। मैंने उन्हें कैमरे के सामने बिठा दिया और उन्हें जो कहा वो दिखाया भी, और मैंने भूपेंद्र सिंह जी को निवेदन भी किया कि ये जो आरोप लगा रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, आप चाहें तो आपका पक्ष भी मैं दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया। अब ये खबर मैं क्यों बना रहा हूँ वो समझिए आप। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के बारे में कोई खबर नहीं चलाई जा सकती, और यदि खबर चलाई जाएगी तो फिर आपको धमकियां भी मिलेंगी, आपके खिलाफ गालियां भी निकाली जाएंगी। यह सब कुछ शुरू हो चुका है और हम इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं, ना हमें कोई असर पड़ता है। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज लगातार दांगी समाज के लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं। एक आया पुष्पेंद्र दांगी, एक भारत सिंह दांगी, आपने खबर कैसे चला दी, आपके ये तमाम सारी चीज़ें थी। तो आज चूँकि मैं एक सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ तो सोचा कुछ अपने दर्शकों से चर्चा को और भूपेंद्र सिंह जी से भी बात करूँ। भूपेंद्र सिंह जी ने पिछले दिनों मैंने फ़ोन किया तो उठाए नहीं, तो मैं आज कैमरे के ज़रिए उनसे बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम किसी पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ खबर नहीं दिखा सकते। हो सकता है खुरई के अंदर ऐसा कोई कानून हो, पर अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी के खिलाफ खबर नहीं चला सकते। जहाँ तक भूपेंद्र सिंह जी की बात है, भूपेंद्र सिंह जी मेरे मित्र रहे हैं और मैं आज भी मित्र ही मानता हूँ, वे माने ना माने मुझे नहीं पता। और एक समय ऐसा भी आया था जब वो जो जहाँ मेरा स्टूडियो है इसमें नीचे 3 महीने रही भी हैं। वो एक बार चुनाव में उनको पराजय मिली थी और कुछ सहयोग ऐसा बना कि वो इसी मकान में, जो मेरा मकान है उसमें नीचे 3 महीने के लिए उन्होंने निवास किया। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े नेता मेरे यहाँ 3 महीने रहे हैं। अब एक बात और बता दूं कि जब भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह का विवाद चरम पर चल रहा था और अन्नू चौबे का भी, तब एक दिन भूपेंद्र सिंह जी का फ़ोन मुझे आया। शायद वो बॉम्बे में थे, उन्होंने बताया नहीं कि वो बॉम्बे में हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आपके चैनल पर एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है, और मैंने उनसे एक प्रॉमिस किया कि आप जो इंटरव्यू देंगे वो जस की तस चलेगा, एक लाइन भी नहीं काटेंगे। आप जिसके बारे में जो भी बोलेंगे मैं दिखाऊंगा अपने चैनल पर। और आप विश्वास करिए, मैं अगले दिन सुबह सागर में भूपेंद्र सिंह जी के घर पहुंचा। वो बॉम्बे से भोपाल और भोपाल से सुबह चल के सागर पहुंच गए थे, ये बाद में मुझे पता चला। मैंने भोजन भी किया उनके होटल में। भूपेंद्र सिंह जी ने जो कुछ भी बोला था वो मैंने जस की तस चलाया था। एक बात और बता दूं कि मैंने भूपेंद्र सिंह जी से पूछा इंटरव्यू से पहले कि कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो आपको असहज करेगा, तो मैं उसको ना पूछूं आपसे। तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने कहा था कि आपको जो पूछना है आप फ्री हैंड है, पूछ लीजिए। जो वर्तमान मौजूदा हालात है मुझे जो जवाब देना होगा मैं दूंगा। मैंने बिंदास सवाल पूछे और उनने उसी स्पष्टता के साथ, सफाई बिल्कुल स्पष्ट, उनने जवाब दिए। भूपेंद्र सिंह जी का पूरा इंटरव्यू मेरे यहाँ चला था। अब उसके बाद में कुछ खबरें ऐसी आईं जो हो सकता है भूपेंद्र सिंह जी उससे असहज हों, लेकिन एक भी खबर मैंने ऐसी नहीं चलाई जिसमें मैंने ये ना कहा हो कि भूपेंद्र सिंह जी आप अपना पक्ष रख दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं चलाने को तैयार हूँ। आपका यदि वीडियो बना के भेज देंगे वो भी चला दूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पर कोई एक पक्ष हावी हो जाए अभी तक हमने नहीं होने दिया है। अच्छा, इसी बीच में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि सागर में एक विश्वविद्यालय खुला है, वो शायद गोविंद सिंह जी के बेटे का है। उस बेटे ने डायरेक्ट मुझसे संपर्क किया था कि अंकल आपका ये चैनल अच्छा चलता है, खासकर हमारे इलाके में देखा जाता है, तो मेरी यूनिवर्सिटी का विज्ञापन चला दो आप। तो मैंने उनसे बात की और मेरे यहाँ वो विज्ञापन चलने लगा। अब जब ये रानू का इंटरव्यू चला तो सागर के कुछ पत्रकारों में खुसर पुसर शुरू हुई कि ऐसा तो नहीं है कि वो एक विज्ञापन के कारण से रानू का इंटरव्यू चला दिया गया। तो मैं आज अपने तमाम दर्शकों को बता दूं
मुझे सरकार ने कई बार कहा है विज्ञापन लेने के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए विज्ञापन नहीं लेता सरकारी कि यदि मैं विज्ञापन लूँगा तो मुझे खबरें रोकना पड़ेंगी, सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब सरकार मुझे लाखों रुपए देने को तैयार है अपने हिसाब से चलाने के लिए और मैं वहाँ तैयार नहीं हूँ, तो क्या मुझे गोविंद सिंह जी का बेटा या उनके विज्ञापन से मोड़ा जा सकता है? ये कल्पना के बाहर की बात है। लेकिन फिर भी नैतिकता का तकाजा है। आज मैंने भूपेंद्र सिंह जी के इसके गोविंद राजपूत के बेटे को और उनके जो एक विज्ञापन के लिए फ़ोन आता है उनको फ़ोन करके मैंने बोल दिया कि आज से आपका विज्ञापन मैं खुद बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ये बात कहे कि गोविंद सिंह के विज्ञापन के लिए आप भूपेंद्र सिंह के खिलाफ खबर चलाते हैं। ना मुझे गोविंद सिंह जी से लेना है, ना मुझे भूपेंद्र सिंह जी से लेना देना है। भाई देखिए, ये मीडिया है, हम बगैर विज्ञापन के खर्चा कैसे चलाएंगे? लेकिन फिर भी आज मैंने जो विज्ञापन चल रहा है वो बंद कर दिया है। आज बात ये नहीं कि मैं विज्ञापन बंद कर दिया वो बताने आया हूँ, मैं आज ये बताने आया हूँ कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई भी व्यक्ति है, उन्हें इतना सहनशील होना चाहिए कि छोटी मोटी खबरें चलती रहती हैं, चलती रहेंगी, उसको इतना। अब आप मेरे फेसबुक पर जाके देखिए, 300 से ज़्यादा कमेंट है और कितने लोग मैंने गालियाँ लिखी हैं मुझे, आप खुरई आके दिखाओ, आप ये करो, एक बार आ जाओ। ये पुष्पेन जी भी कह रहे थे आप पता दो अपना, मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको समझाया कि आप आ जाओ, आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलो भूपेंद्र सिंह जी आएँ और मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। रानू सिंघई ने यदि किसी का शोषण किया है तो वो खबर इस चैनल पर सबसे पहले चलेगी, मैं वायदा कर रहा हूँ। बस उन परिवार आ जाए जिनके साथ शोषण हुआ वो आ जाए, या पुलिस के अधिकारी जो बोलना चाहते हैं वो मुझे भेज दें, सबसे पहले चलाएंगे। मुझे क्या रानू सिंघई से लेना देना है और क्या मुझे किसी से लेना देना है। लेकिन जब कोई 3 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर रोता हुआ मेरे यहाँ आ जाता है और मैंने बुलाया नहीं, कोई मैंने उसको पीले चावल नहीं दिए थे, मेरे स्टूडियो में यदि कोई अपना दर्द लेके आ जाता है। मैं एक बात और बता देता हूँ कि भूपेंद्र सिंह और रानू का पहले से कोई विवाद चल रहा है। क्या विवाद है मुझे नहीं पता है। रानू ये कहता है कि मैं सीएम के कार्यक्रम में गया इसलिए मुझसे नाराज़ हो गए। अब जो भी कारण रहा होगा, भूपेंद्र सिंह जी ने कभी इस मुद्दे पे मुंह खोला नहीं, हमसे कभी कोई चर्चा की नहीं उनने। लेकिन इतना बता देता हूं कि शायद 27 जून 2025 को रानू सिंघई एक बार और मेरे स्टूडियो आए थे। वो अपनी बात कहना चाहते थे, मैंने कई बार समझाया कि तुम जाके बात करो वहीं पे। उन्हें कहा मेरा पक्ष ले लो वरना मुझे मार डालेंगे। उसने कहा चारों तरफ से पुलिस ने मुझे घेर लिया है, यदि आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी लाश मिलेगी। मैंने बहुत समझाया कि ऐसे नहीं होता ये सब चीज़ें। फिर भी 27 जून को मैंने उसका इंटरव्यू किया था अपने स्टूडियो में, और आप विश्वास करेंगे जो हुआ, रानू सिंघई का शक गलत नहीं था। रानू सिंघई मेरे स्टूडियो से उतरा तो चारों तरफ पुलिस लगी थी। पता चला कि यहाँ से न्यू मार्केट तक पहुँचा, उसको गिरफ्तार करके ले गए। इतना पीटा है रास्ते में उसको और जेल में डाल दिया उसको। तो क्या रानू सिंघई इतना बड़ा डेंजर अपराधी के पूरा मेरा स्टूडियो घेरे हुए थे? ये बगल पॉलिटिकल कारणों से हो गया क्या ये? मतलब मैं आज सवाल। उसके बाद से मैंने रानू सिंघई कई बार फ़ोन किया, मैंने उसके कोई इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन जब वो भुखमरी का शिकार रोता हुआ 3 बच्चियों के साथ मेरे स्टूडियो आया तो मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ, अपना पक्ष रख दो तुम। और उस इंटरव्यू में भी मैंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह जी जो कहेंगे वो जस की तस यहाँ चलेगा। और आज भी कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह जी, मैंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह जी आप बुलाएंगे तो मैं आपके घर आने को तैयार हूँ, कोई इसमें नहीं है। बेशक आपके समर्थक कहेंगे कि खुरई आ जाओ तो ये कर देंगे। यार भाई खुरई किसी ने खरीद ली क्या? खुरई किसी की नहीं है। खुरई में मैं अभी मेरे ख्याल है 15 दिन पहले गया था, सेनाई गार्डन में मैंने खाना खाया वहाँ पर, और मैंने तमाम लोगों से मिला और वहाँ मेरे आने की सूचना सबको थी। तो खुरई में कोई मार देगा, कोई मार डालेगा, क्या करेंगे खुरई में भाई? ये जो छोटे भैया नेता हैं यही भूपेंद्र सिंह जी आपके लिए आफत का कारण बनते हैं। आप जैसे मतलब एक गंभीर नेता को जो छवि खराब करने का काम करते हैं, ये जो कमेंट लिख रहे हैं ये देख लीजिए। लोग मुझे बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी का कोई आईटी सेल है, फर्जी वो बना रखे हैं, वो यही काम करते हैं गालियाँ निकालने का। निकालो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आज मैंने ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि ना मुझे रानू सिंघई से लेना देना है, ना मुझे गोविंद सिंह जी से लेना देना है, ना अनु चौबे से लेना देना है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं खबर चलाता हूँ। जो व्यक्ति अपना दर्द लेके आता है बोलता हूँ, और ये भी बोलता हूँ कि सामने वाला भी यदि कुछ कहना चाहे, और आपका कहा है मैंने, आपने मुझे फ़ोन किया था तो क्या मैंने आपका इंटरव्यू नहीं चलाया? तो फिर दूसरे लोगों को मुझसे नाराज़ होना चाहिए? तो ये आज खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि भूपेंद्र सिंह को छोड़ के किसी के भी खिलाफ खबर चलाई जा सकती है। भूपेंद्र सिंह जी अभी ऐसे कोई नेता घोषित नहीं हुए हैं
कि उनके बारे में आप कोई खबर नहीं चला सकते हैं और उनका पक्ष भी नहीं चला सकते, ऐसा भी नहीं। तो इसलिए आज मैं खबर बना रहा हूँ कि 3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं। ठीक है, आप करिए जो करना है आपको। यदि मान लीजिए मेरा कुछ अहित यदि इन्हीं लोगों के हाथों होना है तो वो ईश्वर की कृपा होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाँ, भूपेंद्र सिंह जी आगे चाहे गृह मंत्री बन जाए तो ये कानून बना सकते हैं कि जीवन भर उनके खिलाफ कोई खबर नहीं चलाएगा, और खबर चलाएगा तो फिर उसके बाद वो रहने लायक नहीं रह जाएगा। जिस तरह के फ़ोन आ रहे हैं और जिस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह जी एक बार पढ़ लीजिए। आप मेरे पुराने दोस्त रहे हो आप, और मेरी व्यक्तिगत तो कभी ईर्ष्या नहीं रही है, लेकिन ये व्यक्तिगत में बदलने की कोशिश आपके समर्थक जरूर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप धीर गंभीर नेता हैं और आप इन सब मुद्दों पे विचार करेंगे। आप राजनीति में आए हैं तो ये आलोचना है उसे सहन करने की आदत तो डालना पड़ेगी, वरना आप समझते हो सब कुछ, पुराने नेता हैं, बड़े नेता हो आप। बाकी आज सिर्फ उतारने का उद्देश्य यही है कि आपकी तमाम टीमें लग गई हैं, सबकी खबर। आपको वाकई यदि भूपेंद्र सिंह जी आपको लगता है कि रानू गलत है, आप मेरे पास भेज दीजिए। मैं यदि नहीं चलाऊं तो आप बोलिए। रानू ने यदि कोई अत्याचार गलती की है, सबसे पहले ये चैनल उसको चलाएगा, ये मेरा आपसे वायदा है। हम किसी के नहीं हैं। और आज हमने जो जिस यूनिवर्सिटी के विज्ञापन को लेके कुछ पत्रकार, चरण चुंबक पत्रकार आजकल उनका नाम चलता है, कुछ लग गए थे, लग जाए, उनकी भी अपने को चिंता नहीं है। हमने आज मना कर दिया, हमें वो विज्ञापन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब जो जीवन शेष है हम पत्रकारिता करना चाहते हैं। ईश्वर ने चाहा तो जो सच, दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ सामने होगा आपके। फिलहाल भूपेंद्र सिंह जी, आपसे निवेदन है, आप उन लोगों को भेजिए, या तो आप खुद आइए, मुझे बुलाइए, या उन लोगों को भेजिए जो वाकई रानू से यदि प्रताड़ित हैं। इस स्टूडियो में उनका इंटरव्यू चलेगा, ये आपसे वायदा है। नमस्कार।